क्या हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होगा। पहला खर्चा आ गया इंश्योरेंस का, दूसरा आ गया एमओटी का, तीसरा आ गया रोड टैक्स का। ये जो है आपको पे करने ही यूके में कार चलाने के लिए। अब कार के प्राइस की बात करूं तो यार जो 1.2 इंजन की कार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा की व्यू सारे। तो आज का थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। जब हम यूके में आते हैं ना, चाहे हम स्टडी वीज़ा पे आएँ, चाहे हम टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ, चाहे हम वर्क वीज़ा पे आएँ, तो हमारे माइंड में एक चीज़ ज़रूर आती है कि क्या हम यूके में जाके कार ले सकते हैं। अगर हम कार ले सकते हैं तो उसको हम कौन से ड्राइविंग लाइसेंस पे चला सकते हैं। क्या हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होगा। अगर होगा तो कितने टाइम के लिए वैलिड होगा, कितने की कार होगी, कार का खर्चा कितना होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, इंश्योरेंस कितने की होगी, रोड टैक्स कितना जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं हमारे माइंड में। तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसा कंटेंट आता रहता है जिसमें आपको नॉलेज मिलेगी, जिसमें हम यूके की अलग अलग रेस्टोरेंट्स, क्लब जो है एक्सप्लोर करते हैं, नई नई जगह पर जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि क्या आपको कार चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब मेन सिटीज़ में रहते हो ना, लाइक अगर आप तो कंट्री साइड रह रहे हो, फिर तो डेफिनेटली आपको कार चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको लोकेशंस, मतलब लाइक ग्रॉसरी लेने जाना है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर आप मेन सिटी में रह रहे हो तो यहाँ पे आपके पास पहले तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक बस है, ट्रैम है, मेट्रो है। इवन यहाँ पे जो स्टॉप पे ना साइकिल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स बैटरी वाले। एंड उसको अगर आप स्कैन करके, उसकी ऐप होती है, पे करो एंड उसको आप यूज करके वापस वहां पे लगा दो। तो लाइक बहुत सारे ऑप्शंस है, कहने का मतलब ये है। तो लाइक अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ, अगर आपको कार चाहिए, सेकंड हैंड कार लेने के लिए ना यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शंस है। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे सेकंड हैंड कार डीलर्स हैं। वहां पे अगर आप चले जाते हो, वहां पे रैंडमली उन्होंने कार्स के ऊपर बोर्ड लगाए हुए हैं जहाँ पे कार की वैल्यू लिखी है, कार की माइलेज लिखी है, एंड कार की जो है आप वहाँ पे टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। एंड एक चीज़ है, वो आपसे लाइसेंस मांगेगी क्योंकि अगर आप टेस्ट ड्राइव लेते हो तो क्या आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो भी आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास यूके का ही होना चाहिए। जब हम यूके में आते हैं ना, तो बहुत से लोग हमें एक चीज सजेस्ट करते हैं ना कि आप यहाँ पे आके प्रोविजनल लाइसेंस बना लो। अगर आप प्रोविजनल लाइसेंस बना लेते हो, फिर आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस होता है वो इनवैलिड हो जाता है, आप उस पर कार नहीं चला सकते हो। सो मेक श्योर आप उस टाइम पे अपना प्रोविजनल लाइसेंस बनाओ जब आपको कार नहीं चलानी है इंटरनेशनल पे। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल पे कार चलाने वाले हो एंड अगर बाय चांस आपने प्रोविजनल लाइसेंस बनवा लिया, तो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस इनवैलिड हो जाएगा। तो ये मेन चीज़ है, इसका ध्यान जरूर रखना, ऐसा ना हो किसी केस में फंस जाओ और प्रॉब्लम हो जाए आपके लिए। तो पहली चीज़ ये होगी कि आप यहाँ पे इजीली कार ले सकते हो। एंड आपको पहली चीज़ जो है, कार कौन सी लेनी है जिसका खर्चा कम होगा। यहाँ पे कार का मैं बता दूं, जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना, हम इंडिया में ब्रांडिंग देखते हैं, हम सीसी बहुत कम देखते हैं कि कार कितने सीसी की है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे कार ले रहे हो, उसका जो कार का सीसी है, इंजन है, वो कम होना चाहिए, तभी आपकी जो इंश्योरेंस है इंटरनेशनल लाइसेंस की कम होगी। लाइक यहाँ पे जो नॉर्मल कार्स है वो स्टार्ट हो जाती है 1.2 से, 1.2 का इंजन। अब जो मेरी कार है ये है 1.6। तो ऑब्वियसली जितनी बड़ी सीसी की हम कार लेंगे उतनी हमारी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी है अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे कार ले रहे हो। कार का जो सीसी है, कार का जो इंजन है, वो छोटा होना चाहिए। आप वहां से शुरू करो, 6 महीने के बाद आप दूसरी कार ले लो, क्योंकि 6 महीने तक आपको नो क्लेम बोनस मिल जाएगा अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया होगा। उसके बाद जो है आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, चाहे आप सीसी बढ़ाते हो, कार चेंज करते हो तो भी। तो सबसे पहले मेक श्योर करो कि छोटी कार लो। ये नहीं कि यार लोगों को देख के, अपने फ्रेंड सर्कल को देख के कि यार मेरे उस फ्रेंड ने बड़ी कार रखी है, मैं भी बड़ी कार लूंगा। तो इंटरनेशनल लाइसेंस वालों को मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास यूके का लाइसेंस है, अगर आप यहाँ पे ट्राई दे के, टेस्ट दे के यूके का लाइसेंस बना लेते हो, तो उसके लिए भी यही है कि यार पहली इंश्योरेंस जो है वो कॉस्टली होती है। पहली इंश्योरेंस कॉस्टली होगी, उसके बाद सेकंड इंश्योरेंस जो है वो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। आई गेस मेरे को लगता है कि वो 1 साल का मिलता है, लेकिन मेरे को किसी ने बोला था कि आप 6 मंथ्स के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकते हो, कि हमें नो क्लेम बोनस का सर्टिफिकेट दे दो कि हमारी इंश्योरेंस कम कर दो। तो वो मेक श्योर कर लो। मेरे हिसाब से वो 1 ईयर के, क्योंकि मेरे को भी 1 साल हो गया, तो अब मेरी जो इंश्योरेंस कम हो गई है। अब दूसरे खर्चे की बात करते हैं कार की, वो है एमओटी। एमओटी होता क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये एक अलग से कार का चेकअप है जो आपको हर साल करवाना है। लाइक एवरी ईयर आपकी कार का चेकअप होगा, जिसके अंदर पूरी तरह से आपकी कार का चेक होगा। लाइक उसकी ब्रेक्स, इंडिकेटर्स, लाइट, सीट बेल्ट, आपका आउटर कार का, इनर कार का, लाइक एवरीथिंग, मीटर्स, डिस्प्लेस, हर चीज चेक होगी। एयर बैग चेक होंगे, लाइक मतलब ऑयल से लेके, इंजन से लेके हर चीज चेक की जाएगी। उसके साथ क्या होता है, लाइक
जब आप 1 ईयर की एमओटी करवाने जाते हो, ठीक है, उसके अंदर वो चेक कर देते हैं। अगर ऑन स्पॉट आपकी एमओटी फेल हो जाती है, तो उस टाइम पे जितना भी वो खर्चा बताएंगे, लाइक 1000 पाउंड, 200 पाउंड, 500 पाउंड, जितना भी बोलेंगे, वो आपको ऑन द स्पॉट पे करके आपको कार में फिट करवाना पड़ेगा। लाइक कार को फिट करवाना पड़ेगा, तभी आपको वो एमओटी पास करके देंगे। अदरवाइज आपकी एमओटी फेल हो जाएगी एंड आप वहां से कार नहीं चला सकते हो। सो मेक श्योर कार लेने से पहले ये चीज चेक कर लो कि आपकी कार की जो प्रीवियस एमओटी है वो कब तक है। ऐसा ना हो कि लाइक आप कार ले लो एंड उसकी एमओटी अगले दिन में या 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाली हो। तो मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखना कि आपकी कार की एमओटी एटलीस्ट 1 ईयर की वैलिड होनी चाहिए। लाइक आपकी कार 1 साल चलाने के लिए तो वैलिड हो रोड पे, एंड उसके बाद आप करवा लो, पहले कार को चेक करवा लो, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। एमओटी की कॉस्ट कितनी आती है? 40 to 45 पाउंड एवरी ईयर, ठीक है। बट एक चीज है, अगर चेकअप में फेल होगी, एमओटी फेल होगी, तो आपको ऑन स्पॉट पे करना पड़ेगा जितना भी खर्चा आएगा। लेकिन अगर आपकी कार फिट है, हर तरह से उसके टायर, ब्रेक, लाइट सब कुछ फिट है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, एमओटी की कॉस्ट पे करनी है एंड आप अपनी कार ड्राइव कर सकते हो। तो दूसरा खर्चा आ गया एमओटी का, पहला आ गया इंश्योरेंस का। अब हम बात करते हैं तीसरे खर्चे की। तीसरा खर्चा क्या है? रोड टैक्स। यहाँ पे यूके में आपको रोड टैक्स पे करना पड़ता है कार का, वो भी एनुअली, साल के साल, या फिर उसको आप मंथली भी पे कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में, ईएमआईज में। अब वो डिपेंड करता है आपके कार की मॉडल पे कि लाइक आपका रोड टैक्स कितना जाने वाला है। तो मैं बता दूं, नॉर्मली रफली एक आइडिया दे देता हूँ, वो जाता है आपका मंथली 20 पाउंड या 25 पाउंड, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी कार की वैल्यू पे। बट अगर आपकी कार नहीं है या 1.2 इंजन है, तो उस हिसाब से भी, एंड अगर आपका लाइसेंस यूके का है, तो उस हिसाब से भी आपका रोड टैक्स जो है कम हो जाता है। लाइक अब मेरे फ्रेंड की कार है, वो जो है लाइक ईयरली जो है कुछ 50 या 60 पाउंड दे रहा है, एंड मैं अपनी कार की बात करूँ तो मैं मंथली जो है 25 पाउंड्स पे कर रहा हूँ रोड टैक्स के। तो अप्रॉक्सीमेटली 200, ये भी आप मान के चलो कि 200 का इसका भी खर्चा होगा। पहला खर्चा आ गया इंश्योरेंस का, दूसरा आ गया एमओटी का, तीसरा आ गया रोड टैक्स का। ये जो है आपको पे करने ही करने हैं यूके में कार चलाने के लिए। अब बात करूं कि इंश्योरेंस कितनी जाएगी। अगर आपकी 1.2 कार है, तो उसकी जो इंश्योरेंस है पर मंथ की होने वाली है नियर अबाउट आपकी 160 to 180 के बीच में। अगर आपकी कार का सीसी बढ़ता है, तो ऑब्वियसली आपकी इंश्योरेंस भी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। एंड मेरी कार, मैंने आपको जैसे कि बताया, मेरी कार 1.6 है, तो मैं इसकी इंश्योरेंस जो पे कर रहा हूँ 230 पाउंड्स पर मंथ मैं पे कर रहा हूँ इस कार के लिए। एंड जो रोड टैक्स है, वो अगर आपकी यूके का लाइसेंस होगा एंड आपकी कार की सीसी अगर कम होगी, तो वो भी आपका कम हो जाएगा। एंड मैं अपनी कार का बताऊं तो मैं जो पे कर रहा हूँ 25 पाउंड पर मंथ पे कर रहा हूँ, एंड उसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि ईयरली कितना जाएगा। तो ये जो 3 खर्चे बताए कार के, ये बेसिक है जो आपको पे करने ही करने यूके में कार चलाने के लिए। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है, इंडिया से जो हम लोग बना के आते हैं, उस पे 1 साल के लिए ही आप कार चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते हो। एंड वो मैंने बता दिया कि अगर आप प्रोविजनल बनवा लेते हो, तो आपका जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो इनवैलिड हो जाता है, आप उसके ऊपर कार नहीं चला सकते हो। एंड एक और बेनिफिट की बात करूँ तो मैं, यार देखो, अब जैसे मेरी जॉब है ना, वहाँ पे जो है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, तो उसके इसमें मेरे को कार लेनी पड़ी। अगर मेरे काम वाली लोकेशन पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग के डे से मुझे कार लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कार से आपका खर्चा बढ़ जाता है, डेफिनेटली बढ़ जाता है, क्योंकि मंथली आप मान के चलो एटलीस्ट 100 पाउंड का पेट्रोल हो गया, एंड कार का इंश्योरेंस, एमओटी, रोड टैक्स, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। अनलेस कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके पैसे बचते हैं। आपको और जॉब के ऑप्शंस मिल जाते हैं यूके में, अगर आप ड्राइव कर लेते हो कार। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है, तो आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कार की। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे 1-2 वैकेंसीज थी, जिसमें स्पेशली लिखा हुआ था कि इफ़ यू हैव पर्सनल कार, पर्सनल व्हीकल, देन यू कैन अप्लाई। सो ऑब्वियसली अगर आप कार ले लेते हो, आपके पास चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो कार लेने के साथ साथ आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाता है जॉब करने का, वो है डिलीवरी का। एंड उसके अंदर भी आप पर डे डिलीवरी करके, 8 से 10 घंटे डिलीवरी करके 100 पाउंड इजीली अर्न कर सकते हो। सो मेक श्योर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको कार चाहिए। अगर कार चाहिए तो कितने सीसी की चाहिए, बड़ी कार चाहिए, छोटी कार चाहिए, आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे चलाना चाहते हो या फिर यूके के लाइसेंस पे चलाना चाहते हो। एंड अगर आप यहाँ पे हेल्थ केयर में आते हो, एनएचएस की जॉब करना चाहते हो या जीपी की जॉब करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपके पास कार होना कंपलसरी है। लाइक आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, आपके पास पर्सनल व्हीकल होना चाहिए। तो एक तरह से वो वाला सेक्टर भी आपके लिए ओपन हो जाता है जॉब्स के लिए। अब कार के प्राइस की बात करूं तो यार, जो 1.2 इंजन की कार है, लाइक छोटी कार है, वो यहाँ पे लेना बहुत ही कन्वीनियंट है। एंड उस कार का जो कॉस्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 1200 पाउंड में आपको इजीली मिल जाएगी, अच्छी कंडीशन में। एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ की रोड्स जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है, रोड्स पे खड्डे नहीं है, रोड साफ है, तो कार कहीं ना कहीं साफ रहती है, कार की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी रहती है। तो 1000 से 1200 पाउंड के बीच में आपको जो है 1.2 सीसी की कार मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर आप बड़ी कार चाहोगे, तो उसी तरह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा।
लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 1.2 सीसी की कार लो, ताकि आप उसके जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल कर सको, उसकी इंश्योरेंस कंट्रोल कर लो, रोड टैक्स कम कर लो, एंड ऑब्वियसली उसकी एवरेज ज़्यादा होगी तो पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा। एंड एक और यहाँ पे पॉइंट है कि लाइक अगर आप डीजल कार लेते हो तो उसका भी एक अलग से क्राइटेरिया है कि अगर आप डीजल कार लेते हो तो आप उसको सिटी में लेके नहीं जा सकते हो अगर आपकी डीजल कार 2010 से पुरानी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, उसमें अलग कैटेगरीज है, B4 B6 करके कुछ है, उसके बारे में मेरे को भी नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरी कार जो है पेट्रोल है। तो पेट्रोल कार आप कहीं भी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप डीजल कार ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर आपकी जॉब सिटी में है तो आपने डीजल कार ले ली 2010 का पुराना मॉडल, तो वो आप वहां पे लेके नहीं जा सकते हो। अगर आप लेके जाते हो तो हर बार का आपको 6 to 7 पाउंड पे करना पड़ेगा उस सिटी के अंदर एंटर करने के लिए। सो ये भी एक तरह से आपको दिमाग में रखना है कार लेने से पहले कि अगर आपकी जॉब कहीं सिटी में है तो आप पुरानी कार ले लो, एंड वो भी डीजल, तो आप वहां पे लेके नहीं जा सकते हो। तो उस केस के लिए आपको पेट्रोल वाली कार ही चाहिए। तो मैं आपको एक वेबसाइट भी रेकमेंड कर रहा हूँ, ऑटो ट्रेडर करके एक वेबसाइट है यहाँ पे, उसमें आप जाके इजीली अपनी कार सर्च कर सकते हो, अपने नियर बाय अपना पोस्ट कोड डालो एंड अपनी रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपना मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कितने सीसी का चाहिए, एंड वो सर्च करके आपके जो रेडियस होगा उसके अंदर बता देगा कि इतनी कार्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कार लेना। फेसबुक पे जाके आप मार्केट प्लेस से भी कार ले सकते हो, लेकिन उस केस में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या वो कार सही है, कार की जो कंडीशन है वो सही है या नहीं है। अनलेस आप यहाँ पे जो मैकेनिक है वो भी हायर कर सकते हो कि लाइक आपको कार लेने जाना है तो आप कार चेक करके बता दो कि क्या वो सही कंडीशन में है या नहीं है, तो वो भी आपसे 20 पाउंड चार्ज कर लेंगे पर आवर के हिसाब से। तो उस केस में आप वैसे कार बाय कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑटो ट्रेडर पे चले जाओ, वहां पे भी आप कार इजीली बाय कर सकते हो। वहां पे नॉर्मली लोगों ने भी कार डाली होती है अपने पर्सनल व्हीकल्स, या फिर वहां पे जो कंपनीज हैं जैसे आर्नोल्ड क्लॉक हो गया और भी बहुत सारे हैं, ऑटो ट्रेडर पे आ जाता है, तो वहां से भी आप इजीली कार बाय कर सकते हो। तो कार की इंश्योरेंस कौन सी वेबसाइट से करें उसके लिए मैं 3-4 लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेस्ट ये है कि वहां पे जाके आप कंपेयर कर लो कि आपको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कम प्राइस में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। एंड मेक श्योर यहाँ पे ब्रेकडाउन कवर कर लेना अपने इंश्योरेंस का, एंड आपकी कार का ब्रेकडाउन कवर कर रही है, आपकी कार की विंडशील्ड कवर कर रही है, तो ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मोस्टली लोग यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे सारे जो है कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं, थर्ड पार्टी नहीं लेते, तो उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस सिलेक्ट करनी है। 3-4 लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि मार्शमैलो कंपनी है, एक्रोन है, और भी बहुत सारी है, लेकिन मैं पर्सनली आपको 3-4 लिंक रिकमेंड कर दूंगा कंपनीज के। वहां से आप कंपेयर करके जहां से आपको चीप मिलेगी वहां से आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। इंडिया में जैसे हमारे कार की आरसी बुक होती है, यहाँ पे V5C होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है। आप किसी से भी कार परचेज कर रहे हो वहां पे वो स्कैन करके ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे आपके नाम पे, एंड विद इन फ्यू डेज लाइक 6 से 7 दिन के अंदर आपके घर पे कार की आरसी V5C जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला जाता है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो कार ट्रांसफर करना है एक दूसरे के नाम पे यहाँ पे बहुत ईजी है। आपको आरटीओ में जाके धक्के नहीं खाने हैं, लाइनों में नहीं लगना है, फीस नहीं पे करनी है, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक कुछ नहीं पे करना, इजीली आपके नाम पे कार ट्रांसफर हो जाएगी। एंड जब फर्दर आपको नेक्स्ट टाइम कार चेंज करनी है, किसी और को सेल करनी है, तो वही सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। आपके पास जो V5C बुक होगी वही एक पेज होता है, उसके नीचे एक QR कोड स्कैन करना है या उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहां से जाके आपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल फिल करनी है कि ये वाली कार अब मैं इस बंदे को सेल कर रहा हूँ एंड उस बंदे का नाम ये है, एड्रेस ये है, दैट्स इट, खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपकी पुरानी वाली V5C होगी वो खत्म होगी, कैंसिल होगी, उसके बाद नई वाली जो V5C होगी वो उस बंदे के एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगी विद इन 6 to 7 वर्किंग डेज के अंदर। तो बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी है यहाँ पे कार चलाना। सिर्फ ये है कि आपका खर्चा बढ़ जाता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। कार के बेनिफिट बहुत ज्यादा है, आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, आप और ज्यादा डायरेक्शन में और ज्यादा सेक्टर्स में जॉब कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो, NHS की जॉब कर सकते हो, तो लाइक बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ जाता है। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो तो पैसा बचता है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अपना व्हीकल ले लेते हो एंड उसको यूज करते हो तो खर्चा बढ़ जाता है। सो मेक श्योर आप ये डिसीजन बहुत वाइसली लो कि आपको कार चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कार ले रहे हो तो कितना इंजन होना चाहिए, कौन से लाइसेंस पे ले रहे हो, तो ये बहुत सी चीजें, इसको ध्यान में रखना। कोई भी चीज स्किप हो जाए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना भाई, ठीक है, माइंड में रख के लेना कार जब भी ले रहे हो। एंड दूसरी चीज, अगर आपको कुछ भी और पूछना है कार के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, MOT के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में, तो मैं इंस्टा का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके मेरे को DM कर दो, वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।